नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो ये बताती है कि किसी भी पद के लिए असली क्वालिफिकेशन डिग्री नहीं बल्कि कैरेक्टर होता है। तो कहानी है देवगढ़ रियासत की और वहां के एक बहुत ही बुद्धिमान दीवान सुजान सिंह की। देखिए 40 साल तक उन्होंने पूरी वफादारी से सेवा की और जब उन्होंने सोचा कि अब बस रिटायर हो जाना चाहिए तो महाराज ने उनके सामने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने रियासत का पूरा भविष्य ही दांव पर लगा दिया। तो आखिर ये दुविधा थी क्या? बात सीधी सी थी। दीवान सुजान सिंह को लगने लगा था कि भाई अब उम्र हो गई है, राजकाज का इतना बड़ा बोझ अब किसी और को सौंप देना चाहिए। और बस यही सोचकर वो महाराज के पास पहुंच गए। अब देखिए महाराज अपने इतने काबिल और अनुभवी दीवान को जाने कैसे देते। उन्होंने सुजान सिंह को बहुत मनाया, बहुत रोका, लेकिन जब वो नहीं माने तो महाराज ने उनकी बात तो मान ली, पर साथ में रख दी एक बहुत बड़ी शर्त। तो हुआ ये कि जिम्मेदारी घूम फिरकर फिर से दीवान सुजान सिंह के कंधों पर ही आ गई। शर्त ये थी कि उन्हें ही अपने जैसा कोई काबिल उत्तराधिकारी ढूंढना होगा। अब ये सिर्फ एक खाली पोस्ट भरने की बात नहीं थी, ये तो पूरी रियासत के भविष्य का सवाल था। तो अब सवाल ये था कि सुजान सिंह ये खोज शुरू कैसे करेंगे। और भाई उनका तरीका भी बड़ा अनोखा था, एकदम पब्लिक और ऐसा जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा। मतलब राज्य के इतने बड़े पद के लिए एक नौकरी का विज्ञापन निकाला गया और ये कोई मामूली ऐड नहीं था। इसने तो आप यकीन मानिए पूरे देश में एक तरह से हलचल मचा दी थी। और विज्ञापन की शर्तें तो देखिए जरा, साफ साफ लिखा था, डिग्री की कोई जरूरत नहीं है, बस इंसान शारीरिक रूप से फिट हो और हाँ सबसे जरूरी कर्तव्य निभाने वाला हो। मतलब सुजान सिंह का संदेश एकदम क्लियर था। उन्हें कोई किताबी कीड़ा नहीं चाहिए था, उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए था जिसका दिल अपनी जगह पर हो, जिसमें लोगों की सेवा का जज्बा हो। तो इस अनोखे विज्ञापन का असर क्या हुआ? अरे उम्मीदवारों की तो जैसे बाढ़ ही आ गई। और फिर शुरू हुआ 1 महीने तक चलने वाला एक बड़ा ही दिलचस्प प्रदर्शन। देश के कोने कोने से लोग अपनी किस्मत आजमाने देवगढ़ पहुंच गए। सैकड़ों लोग, और हर कोई बस एक ही होड़ में था कि कैसे खुद को सबसे बेस्ट साबित किया जाए। और अब देखिए दिखावा और असलियत के बीच का खेल। हर उम्मीदवार खुद को सबसे गुणी दिखाने में जुट गया। जो लोग आमतौर पर सुबह 9 बजे तक सोते थे वो सुबह सुबह टहलने लगे। जो अपने नौकरों पर हुक्म चलाते थे वो अचानक से बड़े विनम्र बन गए। मतलब ऐसा लग रहा था कि सबके सब बस 1 महीने के लिए अच्छा होने का नाटक कर रहे हैं। लेकिन वो बूढ़ा जौहरी दीवान सुजान सिंह ये सब चुपचाप देख रहा था। वो इस दिखावे के पीछे छिपे असली चेहरे को ढूंढ रहे थे। वो इन बगलों की भीड़ में उस एक हंस को तलाश रहे थे जो कहीं इसी भीड़ में छिपा हुआ था। और फिर कहानी में वो मोड़ आया, वो पल आया जब असली परीक्षा की घड़ी सामने आ खड़ी हुई। हुआ ये कि महीने के आखिर में इन उम्मीदवारों ने हॉकी का एक जोरदार खेल रखा। खेल में इतना जोश था कि शाम होते होते सब के सब पसीने से लथपथ और बुरी तरह से थक चुके थे। लेकिन फिर भी हार जीत का कोई फैसला नहीं हुआ। खेल तो खत्म हो गया था, लेकिन असली परीक्षा वो तो अब शुरू होने वाली थी। जैसे ही सारे खिलाड़ी मैदान से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि एक किसान की अनाज से लदी गाड़ी एक नाले के कीचड़ में बुरी तरह फंसी हुई है। बेचारा किसान बार बार कोशिश कर रहा था, पर गाड़ी थी कि हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो थके हारे खिलाड़ी वहां से गुजरे। सबने उस किसान की हालत देखी, लेकिन किसी का दिल नहीं पिघला। उनकी आंखों में सहानुभूति नहीं थी। शायद घमंड था, स्वार्थ था, लेकिन दया तो बिल्कुल नहीं थी। सबने देखा और देखकर भी अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ गए। लेकिन उसी भीड़ में एक शख्स था। खेल में उसे भी चोट लगी थी, वो भी लंगड़ा रहा था, पर उसने उस परेशान हाल किसान को देखा और वो रुक गया। अपने दर्द और थकान के बावजूद उसके दिल में दया जागी और उसने मदद करने का फैसला किया। उसने एक पल भी नहीं सोचा, अपना कोट उतारा, स्टिक एक तरफ रखी और सीधा कीचड़ में उतर गया। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो पहिए को धक्का देने लगा। ये थी असली निस्वार्थ सेवा। उसकी हिम्मत देखकर किसान और बैलों में भी जैसे जान आ गई और कुछ ही देर में गाड़ी कीचड़ से बाहर निकलकर नाले के पार थी। जब गाड़ी निकल गई तो उस किसान ने एक बड़ी गहरी बात कही, मोती गहरे पानी में उतरने से ही मिलता है। इस बात से उस नौजवान को शक हुआ कि कहीं ये किसान खुद दीवान सुजान सिंह तो नहीं। तो चलिए
अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। वो दिन आ गया था जब महीने भर चली इस अनोखी परीक्षा का नतीजा सुनाया जाना था। दरबार में सुजान सिंह ने बताया कि वो अपने उत्तराधिकारी में असल में क्या ढूंढ रहे थे। उन्होंने समझाया कि दीवान के पद के लिए सिर्फ होशियारी काफी नहीं, इसके लिए एक उदार दिल और मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत भी चाहिए। और फिर देवगढ़ के नए दीवान का नाम घोषित हुआ, पंडित जानकीनाथ। जी हाँ, ये वही नौजवान था जो उस दिन किसान की मदद के लिए कीचड़ में उतरा था। दरबार में बैठे बाकी सब उम्मीदवार तो बस हैरान होकर एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। तब सुजान सिंह ने अपना फैसला समझाया। उन्होंने कहा, जो इंसान खुद घायल होते हुए भी एक गरीब किसान की मदद के लिए दलदल में उतर जाए, उसके दिल में साहस भी है, आत्मबल भी है और उदारता भी। और ऐसा आदमी कभी गरीबों पर जुल्म नहीं करेगा। ये साफ था, असली परीक्षा दिखावे की नहीं, चरित्र की थी। ये कहानी हमें आज भी सोचने पे मजबूर करती है। आज की दुनिया में जहाँ हर कोई अपने चमचमाते रिज्यूमे और परफेक्ट प्रोफाइल दिखाता है, हम उस इंसान को कैसे पहचानें जो सच में काम करने, मतलब हाथ गंदे करने को तैयार हो? वो इंसान जिसके अंदर सच्ची दया और हिम्मत हो? ये सवाल तब भी मुश्किल था और शायद आज भी उतना ही मुश्किल है।